हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संज्ञा के बारे में। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रह जाएंगे, आपके संज्ञा के सभी प्रश्न एग्जाम के बनने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए परिभाषा देख लेते हैं हम लोग संज्ञा का। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नाम को। ठीक है, मतलब यदि किसी कोई भी चीज़ है उसका नाम है तो उसको क्या बोलेंगे, संज्ञा। ठीक, जैसे कि देखिए राम, सीता, भारत, पुस्तक, गाय, प्रेम, ईमानदारी, ये सभी चीज़ें क्या है, संज्ञा है। ठीक है, मतलब जिसका भी नाम है जिसका भी, वो क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। ठीक, अब देखिए संज्ञा के भेद। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा होते हैं 5 प्रकार के। ठीक है, जैसे हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती है, वैसे ही संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। ठीक, और कौन कौन से हैं, तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। टोटल इस तरह से आपके 5 प्रकार की संज्ञा होती हैं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, एक सेकेंड। व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर परिभाषा की बात करें तो जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष मतलब उस व्यक्ति का जिक्र होने पे या उस वस्तु का जिक्र होने पे आपका वही वाला इमेज ही आपके माइंड में आना चाहिए। जैसे कि राम नाम आते ही हमारे माइंड में राम जी का फोटो आता है। ठीक है, ठीक, तो राम जी क्या हुए, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। सीता नाम से भी सीता जी का फोटो आता है, सीता जी की छवि हमारे मन में आती है, तो सीता क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब भारत बोलने से हमारा प्यारा इंडिया हमें ध्यान में आता है, तो इंडिया भी क्या हो गया, भारत भी क्या हो गया, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, रायपुर बोलने से हमारा जो छत्तीसगढ़ में जो रायपुर है उसका ध्यान आता है, तो रायपुर भी क्या हो गया, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। और गंगा बोलने से भी क्या, हमें अपनी गंगा नदी ध्यान में आती है। ठीक है, तो गंगा नदी क्या होगी, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक, मतलब कि यदि आप किसी एक व्यक्ति में रुक जाते हैं, आपके मन में कोई एक छवि आके बस जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं जातिवाचक संज्ञा की। परिभाषा की बात करें तो जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की पूरी जाति, वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कि यदि अगर आप एक व्यक्ति की जगह बहुत सारे व्यक्ति में चले गए, मतलब कि किसी एक इंसान पे रुक नहीं पाए, तो उसको क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि लड़का, अब लड़का बोलने से समझ ही नहीं आ रहा है कि इस लड़के को बोल रहे हैं कि इस लड़के को बोल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, लड़का क्या हो गया, एक जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैं बोलूँ लड़की, अब उससे भी, लड़की से भी समझ नहीं आ रहा है कि इस लड़की को पूछ रहे हैं कि इस लड़की को पूछ रहे हैं कि इस लड़की को पूछ रहे हैं, तो लड़की भी क्या हो गया, एक जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, अब आता है नदी। नदी बोलने से भी हमें समझ नहीं आ रहा है कि गंगा नदी है कि यमुना नदी है कि सरस्वती नदी है कि सोन नदी है, कौन सी नदी समझ नहीं आ रहा है, तो नदी कौन है, जातिवाचक संज्ञा। और शहर में इतने सारे शहर हैं, कोई है, देखो जयपुर है, आगरा है, रायपुर है, बिलासपुर है, और आपका इधर बहुत सारे शहर हैं, मतलब दिल्ली है, तो कोई एक शहर माइंड में नहीं आ रहा है, तो शहर भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। पुस्तक में बहुत प्रकार की पुस्तकें हैं, जैसे कि मैथ्स की पुस्तक है, ठीक है, साइंस की बुक होती है, सोशल साइंस की बुक होती है, वैसे ही बहुत सारी बुक होती है, तो कोई एक बुक माइंड में नहीं आ रही है, तो बुक भी क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। मतलब कि यदि आप एक पे नहीं रुक पाते हैं, आपका मन जो है बहुत सारी चीज़ों पे आती है, सबके मन में अलग अलग चीज़ें आती हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, आसान भाषा में। चलिए अब आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, जिस संज्ञा से किसी पदार्थ, द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहता है। मतलब कि जिससे नापा तोला जा सके, जैसे कि सोना को तौलते हैं, चांदी तौलते हैं, दूध को तौलते हैं, पानी तौलते हैं, लोहा तौलते हैं, ये सभी चीज़ें क्या है, पदार्थ है ना, तो पदार्थ को ही क्या बोला गया है यहाँ पे, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दूध, सोना, शक्कर, ये सभी चीज़ें क्या है, आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, मतलब कि पदार्थ है, मटेरियल है, उसे ही द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। समूहवाचक संज्ञा। समूह मतलब कि नाम से ही स्पष्ट है कि समूह मतलब ग्रुप की बात हो रही होगी। ठीक है, तो जिस संज्ञा से किसी समूह, समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सेना,
भीड़, वर्ग, टोली, झुंड। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि कोई झुंड जमा हो गई वहाँ पे, तो हम लोग को पता है झुंड एक लोग की नहीं हो सकती, बहुत लोग की होगी। और भीड़ भी बोलेंगे तो भीड़ भी एक लोग की नहीं होगी, बहुत लोग की होगी ना। और सेना आ रही है, मतलब कोई एक व्यक्ति को कोई सेना थोड़ी बोलेगा, बहुत सारे लोग आते रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे कि सेना आ रही है, ठीक है। बहुत सारे लोग आएंगे अगर तो बोलेंगे सेना आ रही है, ठीक। वैसे ही वर्ग में बहुत सारे लोग आते हैं, टोली में बहुत सारे लोग आते हैं, तो ये सभी क्या होगा, आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक। ओके, अब आता है भाववाचक संज्ञा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भाव, भाव मतलब कि इमोशंस, मतलब कि इमोशंस को ही क्या बोलेंगे यहाँ पे, भाववाचक संज्ञा। जैसे देखिए, जिस संज्ञा से किसी भाव, गुण, अवस्था या कार्य का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है, जिसमें कोई फीलिंग हो। जैसे कि देखिए, प्रेम, जो लव है एक प्रकार की फीलिंग है, आप इसको छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, ये एक फीलिंग है, आप इसको महसूस कर सकते हैं। वैसे ही खुशी, खुशी को भी आप केवल महसूस कर सकते हैं, फेस पे देख सकते हैं, आंखों में देख सकते हैं, इस तरह से। बचपन, बचपन को भी आप महसूस कर सकते हैं, ठीक है, आपने बचपन को जिया होगा। ईमानदारी भी एक फीलिंग है, साहस भी एक फीलिंग है। तो ये सभी चीज़ें जो कि फीलिंग से रिलेटेड है, आपके महसूस करने से रिलेटेड है, उसको क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इस तरह से आपका जो पूरा है टोटल 5 प्रकार की संज्ञा है, वो 5 प्रकार की संज्ञा खत्म होती है। और अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।